अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश हुसैन और इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक पाइथन में जो अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं और जिनको हम लोग ध्यान भी नहीं रखते, है ना। तो लेकिन वो बहुत मतलब ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको मतलब अगर हम लोगों को नहीं होगी, हम लोगों को अगर पता नहीं होगा वो चीज़, तो हम लोग कहेंगे ये कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी इसमें कोई जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है ना। तो कैसे? देखिए, सिंटैक्स मिस्टेक तो कुछ भी नहीं होती। अगर सिंटैक्स मिस्टेक कोई आ रही है तो आप उसको सॉल्व कर देंगे, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। बट जो वैसी मिस्टेक्स होती हैं, सिंटैक्स नहीं है लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो उस टाइप की मिस्टेक को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, इंडेंटेशन एरर की मिस्टेक्स आ जाती है। देखिए सिंपल, अगर कोई ऐसी मिस्टेक्स आती है स्पेस वाली, तो ये तो इंडेंटेशन की एरर है, तो इसमें तो ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि ये तो आपका प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्योंकि इंडेंटेशन की इशू है, तो इसको तो आप सॉल्व कर देंगे। बट अगर कोई आपके पास ऐसा इशू है, आपके पास कोई लिस्ट है ना, ये लिस्ट है, आपको क्या करना है, उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर निकालना है और उनका स्क्वायर को सबको सम करना है। तो हो सकता है आप ऐसे करेंगे, है ना। तो आप ऐसे करेंगे यहाँ पर और ये सम निकल कर आ जाएगा, जितना भी सम होगा आ जाएगा, है ना। सबका स्क्वायर हुआ और सबका स्क्वायर सम होता होता आ रहा है तो सम आ जाएगा। लेकिन सपोज देखिए, अगर आपने यहाँ पर सम ऐसे कर दिया तो फिर भी प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। बट ये है कि आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पर इस लाइन को लूप की बॉडी से बाहर कर दिया है। जबकि हो सकता है आपने स्पेस ना लगा पाए हो, या हो सकता है आप भूल गए, लेकिन आप एरर तो कोई नहीं आ रहा, दिख भी कोई नहीं रहा एरर, बट एक्सपेक्टेड आउटपुट में एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको इसके बॉडी के अंदर करना था। तो ये इस टाइप की एरर्स होती रहती हैं। इंडेंटेशन टाइप की एरर इसको कह सकते हैं, ऐसी एरर हो सकती हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। दूसरी एरर कौन सी होती है जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है? नेम कॉन्फ्लिक्ट एरर होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं नेम कॉन्फ्लिक्ट एरर कैसे होती है। जैसे कि आप क्या करने वाले हैं, इसको मैं सम टाइम नेम कॉन्फ्लिक्ट एरर से होती है। जैसे कि मैंने क्या किया, एक 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 वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और इसकी लेंथ निकालना है मुझे। तो लेंथ कैसे आएगी? सिंपल, 12 लेंथ आ गई। बट मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, लेंथ इज इक्वल टू 100। ओके, अब मैं एक लेंथ नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और इसको मैं निकाल रहा हूँ, तो ये एरर ने ये मुझे एरर देगा। ठीक है, ये कहेगा इट्स नॉट कॉलेबल। ठीक है, समटाइम हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन भी उसी नेम का ले लिया हमने और उसमें उसी नेम का एक वेरिएबल ले लिया। जैसे जैसे मैंने क्या किया, फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई होगी। सपोज मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू वेरिएबल डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू 0 और एक सम फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, डेफ और सम। तो होता क्या है कि जब भी हम सम को कॉल करेंगे तो वो एरर देगा, कॉल नहीं होगा। दूसरी इस टाइप की जो एरर्स होती हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट एरर, है ना। तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जो दूसरी टाइप की एरर होती है, समटाइम ऐसा होता है कि हमने कोई कोई ऐसा फाइल बना दी, जैसे कि मैथ की फाइल बना दी, मैथ डॉट पी पाई, और मैथ एक मॉड्यूल भी होता है ना। तो वो फाइल नहीं रन करने वाली, क्योंकि आप मैथ मॉड्यूल को यूज करेंगे तो वो आपकी जो लोकल में जो फाइल है उसको कंसीडर करेगा, आपका मॉड्यूल नहीं इंक्लूड कर पाएगा। जैसे कि अगर हम एक फाइल बना दें numpy डॉट पी वाई, ओके, और इस फाइल से हम लोग कुछ भी एक्सेस करें, या numpy लाइब्रेरी एक्सेस करें या कोई और लाइब्रेरी एक्सेस करें, तो जब हम इससे numpy लाइब्रेरी एक्सेस करेंगे तो वो numpy एक्सेस लाइब्रेरी एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद numpy एक फाइल बना रखी है। तो जब भी आप numpy इंपोर्ट numpy करेंगे ना, किसी भी फाइल में आप इंपोर्ट numpy करेंगे, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। आपने एक फाइल बनाई, फाइल क्रिएट फाइल की numpy डॉट पी वाई, ओके, आपने खुद अपने फोल्डर में बना रखी है, और दूसरे फोल्डर में आप numpy जो मेन लाइब्रेरी है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट numpy। ओके, तो ये इंपोर्ट उस numpy को ना एक्सेस करके, जो ग्लोबल लाइब्रेरी है जो आपने इंस्टॉल कर रखी है पिप करके, उसको ना करके आपकी लोकल फाइल को इंपोर्ट करने का ट्राई करेगा। और numpy की जो भी फंक्शंस हैं, जैसे कि डॉट एरे या जो और भी फंक्शन है, ए रेंज, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी numpy लाइब्रेरी
पाइथन आपका प्रोग्राम कंसीडर ही नहीं कर रहा है, वो आपकी लोकल फाइल को कंसीडर कर रहा है। तो इस टाइप के इश्यूज से आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी फाइल का नाम ना रखें जो आपके किसी मॉड्यूल में मतलब जो लोकल ऐसे कोई मॉड्यूल जो पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं या फिर आपने एक्सटर्नली इंस्टॉल कर रखे हैं, वैसे नाम बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे आप। ओके, तो हमने यहाँ पर ये भी लर्न कर लिया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है कि म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत इशू आता है कभी कभी, और वो ऐसा इशू है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो इशू भी नहीं है फिर भी इशू है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। ओके, एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया। क्या बनाया है यहाँ पर, ये फंक्शन नहीं बनाया मैंने, यहाँ पर बना लिया कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट जो है ये नेम है, इसमें एक नेम पास होगा और एक लिस्ट पास होगी, और लिस्ट में इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा ये नेम। अगर कोई लिस्ट पास नहीं होती है तो ये एम्प्टी लिस्ट कंसीडर की जाएगी, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर एक नेम लेता हूँ, और नेम लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसमें फंक्शन तो मैंने बना लिया, और यहाँ पर एक लिस्ट ली, और इस लिस्ट में मैं ऐड नेम्स इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और जावेद को मैं ऐड कराना चाहता हूँ इस लिस्ट में, तो ये लिस्ट अपेंड हो जाएगी। देखिएगा आप यहाँ पर ये लिस्ट अपेंड हो गई। अदनान ताहिर था ऑलरेडी और जावेद इसमें और आ गया। ओके, तो विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। बट अगर मैं करता हूँ ऐड नेम रियाज, ओके, ऐड नेम रियाज, तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, ऐड नेम रियाज करता हूँ, तो देखिए रियाज यहाँ पर गया, नेम लिस्ट में कुछ भी नहीं मैंने पास नहीं किया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है तो क्या जाएगा एम्प्टी, तो एम्प्टी लिस्ट में रियाज ऐड हो जाएगा और रियाज यहाँ पर आ जाएगा, विच इज गुड, विच इज फाइन। ओके, ऐसे ही वर्क करना चाहिए। बट अगर मैं एक और कॉल करता हूँ ऐड नेम, सपोज महमूद, ओके, तो देखिए क्या होगा, जनरली तो इसमें महमूद कॉल होना, यहाँ पर महमूद गया और लिस्ट कोई पास नहीं कर रहा हूँ तो एम्प्टी लिस्ट गई, तो जनरली तो जो यहाँ इसका आउटपुट होना चाहिए वो महमूद ही होना चाहिए, जैसे कि इसका रियाज था। बट देखिए इसका महमूद आउटपुट नहीं होगा, रियाज और महमूद होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, मतलब ग्लोबल मीन्स वंस अगर किसी ने इनको मॉडिफाई कर दिया तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि इसने क्या किया, इसने रियाज यहाँ पर पास किया और इसने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट गई। बट इस फंक्शन ने इसको नेम लिस्ट जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था उसको क्या किया, इसने अपेंड कर दिया, मीन्स अभी नेम लिस्ट जो हो गया वो इसमें एक एलिमेंट्स आ गया विच इज़ रियाज। अब नेक्स्ट टाइम जब इसमें कोई भी, क्योंकि ये म्यूटेबल लिस्ट थी ना, म्यूटेबल था, इसको चेंज किया जा सकता था, लिस्ट को चेंज किया जा सकता है। अब इसमें महमूद किया तो इसने वही वाला जो इसमें पहले था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो ग्लोबल होते हैं, तो जो पहले इसमें ऑलरेडी रियाज था तो इसमें महमूद ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं किया तो इसमें रियाज ऑलरेडी था तो इसको ऐड कर दिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग नन पास करते हैं जो कि नन डेटा टाइप है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लेते हैं नेम लिस्ट इज नन। अगर ये नन है देन ये नन है तो हम लोग नेम लिस्ट को क्या कर लेते हैं, नेम लिस्ट को हम लोग एम्प्टी बना देते हैं। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कुछ नहीं डालते हैं तो हमेशा इसको एम्प्टी कर देगा। रियाज के लिए एम्प्टी किया, महमूद के लिए भी इसने एम्प्टी किया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमेशा यहाँ पर कभी भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स में जो म्यूटेबल जो होते हैं, जैसे कि लिस्ट होता है ना, और डिक्शनरी होता है, इस टाइप के आप कोई भी डेटा सेट जैसे कि एरेज भी होती हैं ना, इस टाइप के डेटा सेट अभी कभी भी आप उनको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ना दें। अगर देना है तो आप इस टाइप के कोड का यूज़ करें, है ना। तो अभी हम लोग इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कॉपी ऑब्जेक्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जो कि समझ नहीं आती लोगों को। कॉपी ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए सपोज मैंने ये किया है ना, मैंने यहाँ पर ए किया, बी में मैंने ए कॉपी कर दिया, तो अभी एक ए लिस्ट थी और बी में मैंने ए लिस्ट को कॉपी कर दिया, तो ये क्या होगा, दोनों ही बराबर हैं, सिंपल, दोनों बराबर हैं। बट मैंने अगर बी में 100 ऐड किया, मतलब बी
बी में 20 की जगह सपोज, या ए में कर लेते हैं, कोई नहीं, ए बी में कोई, ए में 1 की जगह 20 है ना, 20 है यहाँ पर हमने 1000 किया, तो ए में तो 1000 हो गया, ए में भी तो 1000 हो गया है ना, ए में देखिए 1000 हो गया, बट अब देखिए बी में भी 1000 हो गया। क्यों हुआ ऐसा, इसको हम लोग देख लेते हैं। बी में भी 1000 हो गया, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे करते हैं, ये देखिए बी में 1000 हो गया, जब भी हम लोग कॉपी करते हैं, असाइन करते हैं, तो ये कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती, जो मेमोरी में लिस्ट होती है उसी का एक रेफरेंस ए में भी असाइन हो जाता है और रेफरेंस बी में भी असाइन हो जाता है। मेमोरी एक ही है, लेकिन उसके रेफरेंस ए में असाइन है, बी में असाइन है। तो मेमोरी में चेंज किया, जब भी हमने ए में चेंज किया मींस ए की जो ए जिसको रेफरेंस कर रहा था उसमें चेंज किया, तो वो मेमोरी बी को भी रेफरेंस कर रही थी, तो बी में भी चेंज हो गया, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टेप की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कभी डिफरेंट बनाने हैं तो आप ऐसे ना करें, आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप ए डॉट कॉपी फंक्शन का यूज करें, ये क्या करेगा, डिफरेंट कॉपी बना के देगा, बिल्कुल ए की डिफरेंट कॉपी डिफरेंट मेमोरी में रखेगा, ए अलग मेमोरी में, और जो कॉपी को अलग मेमोरी में रखेगा उसको बी में असाइन कर देगा। तो देखिए अभी ए अलग है जो कि डिफरेंट मेमोरी में है, बी अलग है जो कि डिफरेंट मेमोरी में है, दोनों मेमोरी में अलग अलग है। अगर मैं ए में चेंज करता हूं तो सिर्फ ए में चेंज होगा, बी में चेंज नहीं होगा। ये देखिए ए में चेंज हुआ, यहाँ पर बी में चेंज नहीं हुआ। तो ये इस टाइप की कुछ कॉमन मिस्टेक्स जनरली प्रोग्रामर्स करते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो लगती तो नहीं है मिस्टेक, बार बार देखते हैं जब उनकी नॉलेज ना हो, लेकिन वो बहुत बड़ी ब्लेंडर्स होती हैं। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो इस टाइप की आप मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर प्रोग्रामिंग करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।